जंजीर। आलिया, ये सब सच में तुमने किया? अरे लाने ये मुझे और बाद में तहकीकात करना। यहाँ पे हमारे हाथ आंखें इतनी जल रही है और इसको जासूस बनने की पड़ी है। हम बता रहे। आलिया, जवाब काहे नहीं दे रही हो? कहाँ पूछ रहा है इस्मान? इस्मान, तुम मेरे ऊपर ही शक कर? अरे मैं तुम्हारे साथ ही तो गई थी सारा सामान लेने के लिए। तुम गाड़ी के अंदर बैठे थे और मैं गाड़ी के बाहर जाके सारा सामान लेकर आई, और वो भी तुमसे सब कुछ पूछ के। तो फिर तुम मुझ पे शक कैसे कर सकते हो? ले, खुद ही तू कह रही है ना कि आयुष्मान ने तुझे नहीं देखा सामान खरीदते हुए। तो ये सारी जो गड़बड़ हुई है ना, ये तूने ही की है। जी नहीं आंटी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और मैं ना ये साबित भी कर सकती हूँ। रुकिए। हेलो हेलो, जनता स्टोर। जी मैं आलिया बोल रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपकी दुकान पे आई थी बर्थडे का कुछ सामान लेने के लिए। उस कॉन्फेटी को जब फोड़ा तो उसके अंदर से मसाले निकले। इसके बारे में आप कुछ जानते हैं क्या? मैडम, ऐसा कैसे? 25 साल हो गए, आज तक ऐसा कंप्लेन नहीं आया। ग्राहक को सीधा फैक्ट्री वाला माल ही बेचा जाता है। जी थैंक यू सो मच। सुन लिया आप लोगों ने? और आयुष्मान, मैं तुम्हारे साथ गई थी ना, तुम मुझे देख रहे थे ना? तुमने मुझे देखा कुछ भी मिलावट करते हुए? नहीं ना? आलिया बिल्कुल सही कह रही है, इसने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर दुकानदार कह रहा है कि उसने सही चीज भेजी है, तो इसमें मसाले किसी घर वाले नहीं मिलाए हैं। घर में ये कनपट्टी के अंदर मसाले डाले गए। आलिया, ये कहाँ रखा था तूने कनपट्टी? बता। वो मैंने तो किचन में रखी हुई थी, और उसके अंदर मसाले कैसे आए, किसने डाले, मुझे नहीं पता। एक मिनट, क्या ना? कुछ देर पहले तुमने मुझसे अपनी बात कहने के लिए मसाले सजा के रखे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मसाले और कन्फेटी साथ में मिला दिए? नहीं डॉक्टर बाबू, हमने नहीं मिलाया रे। वहाँ पे सारे मसाले खत्म हो गए थे, वहाँ पे थाली में कोई मसाले नहीं थे। अच्छा, मतलब ये सब के बारे में अभी रसोई घर जाएंगे तभी पता चलेगा। जेठानी जी, जब गैना कह रही है कि मसाले खत्म हो गए तो खत्म ही हो गए होंगे ना? हाँ माँ, पर चेक करने में प्रॉब्लम क्या है? सब सच झूठ सामने आ जाएगा। डॉक्टर बाबू को हो क्या गया है? अब उन्हें हमारी बात पे भी भरोसा नहीं है। चलिए। लेकिन हमको तो कुछ दिख नहीं रहा है। चलो 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 मम्मी, आप चलो। डॉक्टर बाबू, आप हमारी हर एक सांस, हर एक धड़कन, गाना कहाँ ये सब? कुछ नहीं, वो कहना ने मेरे लिए कुछ तैयारियां की थी, पर अभी ये सब रहने देते हैं। जिस काम के लिए आए वो देखते हैं। आलिया, कॉन्फिडेंस कहाँ रखी थी तुमने? वो मैंने इधर रखी थी।
तुमने तो कहा था कि थाली में मसाला खत्म हो गया था, तो ये क्या है? हाँ डॉक्टर बाबू, हम सच कह रहे हैं। ये थाली में सारा मसाला खत्म हो गया था, हमें नहीं पता है दोबारा इसमें बस कर दो कहना। अगर तुम्हें याद नहीं है तो कहो कि याद नहीं है। झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आयुष तू कैसे बात कर रहा है गहना के साथ? और गहना झूठ क्यों बोलेगी? क्योंकि ये है ही झूठी। सारा सच सामने दिख रहा है, फिर भी इस लड़की का साथ दे रही है। मान लीजिए अगर मसाले यहाँ थे भी तो वो कॉन्फिटी में कैसे जाएंगे? अपने आप उड़ के तो नहीं ना जा सकते। ईशान, ईशान, जा खिड़की बंद कर मेरा। अब समझ में आया कैसे उड़कर कॉन्फिडेंट में गया होगा। ए गहना, एक बात बताओ हमको, ये मसाले मुफ्त में आते हैं? ये पैसों की बर्बादी, वहाँ मेहमान घर से चले गए, हमारी इज्जत खराब हुई। अक्ल है तुमको, है कि नहीं? बुआ जी हम सच कह रहे हैं, हमने यहाँ कोई मसाले खुले नहीं रखे थे। हमें अच्छी तरीके से याद है यहाँ पे सारे मसाले खत्म हो गए थे। बुआ जी आप तो जानते हैं ना, हम काम में कभी लापरवाही नहीं करते। कहना, देखो मैं नहीं जानती कि ये सब तुमने किया है या नहीं किया है, पर इतना जरूर जानती हूँ कि घूम फिर के सारा इल्जाम ना मेरे ऊपर ही आ जाएगा कि कन्फेटी के अंदर मसाले भी मैंने ही भरे होंगे, ये थाली के अंदर मसाले भी मैंने ही भरे होंगे, और वो खिड़की भी मैंने ही खुली रख दी होगी। कहना, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं तो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज मुझे गलत मत समझो। आलिया, अपना नाटक करना बंद करो। नहीं आंटी, मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को यकीन कैसे दिलवाऊं कि ये मैंने नहीं किया है। ठीक है, यकीन नहीं आता ना, मैं खुद को सजा देती हूँ और वो जितने मसाले अपने आंखों के अंदर डाल लेती हूँ। अरे थोड़ा अरे आलिया क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? नहीं छोड़ो मुझे आयुष्मान, मुझे मत रोको। जब तक मैं ये नहीं करूंगी लोगों को यकीन नहीं होगा कि ये सब मैंने नहीं किया, इसलिए मुझे सजा देने दो। अरे बस ये सब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हम जानते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया है, और कोई चाहे कुछ भी बोले, मुझे तुम पर भरोसा है। हम नहीं जानते आलिया तुम किस हद तक शामिल हो इस सब में, पर तुम्हारा इस सबके नजरों में अच्छा और मासूम बनने का जो नाटक है ना, हमें अच्छे से समझ आ रहा है। और कहना, तुम, मुझे लगा था कि तुम इससे ज्यादा समझदार हो, पर आज तुम्हारी गलती की वजह से आलिया खुद को दोषी मानती है। अरे मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारी खुशी के लिए आज, पर तुम्हारे लिए कुछ भी करना बेकार है। इतना सब होने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें मुजरिम कहूं या फिर तुम पे दया दिखाऊं। वैसे सही कहूं तो मुझे इस सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता है। तो एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे कहना। जाओ बाहर, जश्न मनाओ, नाचो गाओ, पर अकेले। मन दुखा दिया बच्चे का। बेचारी गहना, तुझे अंदाजा ही नहीं है कि कैसे अनजाने में ही मैंने सच बताकर खुद को बचाया है।
घूम फिर के सारा इल्ज़ाम ना मेरे ऊपर ही आ जाएगा कि कन्फेटी के अंदर मसाले भी मैंने ही भरे होंगे, ये थाली के अंदर मसाले भी मैंने ही भरे होंगे और वो खिड़की भी मैंने ही खुली रख दी होगी। कहना तुझसे तो मैं अपने आयुष्मान को छीन कर ही रहूंगी। सॉरी कहना। गंदी आलिया, इसने किए ये सब। हाँ बेबी, कल पक्का आके तुमसे मिलूंगा, प्रॉमिस। लव यू टू, बाय। लव यू टू? तेरी गर्लफ्रेंड और तूने मुझे बताया नहीं, कैसे लव यू टू? वो मैं आपको बताना चाहता था, पर वो दरअसल। अरे तू क्या डर रहा है? डर तो हम रहते कि गहना तेरी पकड़ में शादी न करा ले, हाँ? और तू यहाँ पे खुद खिचड़ी पका के बैठा हुआ है। अच्छा छोड़, बता लड़की कैसी है, कौन है, उसका परिवार कैसा है, कहाँ है, अमीर तो है ना, कोई कंगाल तो नहीं है ना, बता देते हैं। मम्मी वो बहुत अमीर परिवार से है, उसका पूरा परिवार दुबई रहता है। दुबई रहता है? हेलो मम्मी, कहाँ पे खो गई हो? दुबई में। अरे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, तूने तो हमारा दिल जीत लिया। लेकिन बचुआ, तू ना है बड़ा लल्लू। अरे इतनी अच्छी लड़की जब मतलब प्यार करता था तो पहले मिलाना चाहिए था ना, तेरी यूं झटपट शादी करा देती मैं। अरे मम्मी वो लोग बहुत अमीर परिवार से हैं। मुझे बस इसी बात का डर है कि हमसे मिलने के बाद में उन्होंने मना कर दिया तो। अरे ऐसा कैसे मना कर देंगे? तू हमसे मिला और हम उनको बिना देर से शादी करवाए ना दुबई जाने ही नहीं देंगे। फिर हम माँ बेटे भी दुबई जाएंगे। बस हाँ पक्का मेरा बच्चा। दुबई। इतना कुछ किया डॉक्टर बाबू ने हमारे जन्मदिन पे, सब खराब हो गया। बस अब डॉक्टर बाबू हमसे नाराज ना हो। जो भी है जाकर उनसे बात करते हैं। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग हर पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। मुझे माफ कर दो क्या ना,
मैं आज तुम्हारा बर्थडे अच्छे से नहीं मना पाया। मैं जब भी कुछ करने जाता हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती। अरे नहीं डॉक्टर बाबू, आप क्या माफी मांग रहे हैं? गलती तो सारी हमारी। अभी गलती होगी नहीं, प्यार की बातें करते हैं। आज जो मैं तुम्हारा बर्थडे अच्छे से नहीं मना पाया, हम अभी उसे अच्छे से मनाएंगे। मैं तुम्हारे जन्मदिन पे तुम्हारे साथ बहुत ही खूबसूरत यादें बनाना चाहता हूँ। हैप्पी बर्थडे कहना। अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। डॉक्टर बाबू, आप नीचे नहीं सोएंगे क्या हमारे साथ? मैं क्यों नीचे सोऊंगा? दिमाग खराब है मेरा। या वो आप कुछ दिनों से हमारे साथ नीचे सो रहे थे ना, तो इसीलिए हम कह रहे हैं। हाँ, वो मन नहीं है मेरा। तुम्हें सोना तो सो जाओ। ये लो। डॉक्टर बाबू, आप अभी भी नाराज हैं हमसे? कहना मैं ना बहुत थक चुका हूं। आज वैसे ही बहुत कुछ हुआ है और मुझ में बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। तो जाओ और चुपचाप जाके सो जाओ। कहाँ हो गया है डॉक्टर बाबू को? वो ऐसा बर्ताव काहे कर रहे हैं हमारे साथ? तुम क्या आलिया के बारे में उल्टा सीधा बोल रही हो? तुम्हें आलिया से माफी मांगनी होगी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इतने दिल से मैंने तुम्हारे लिए वो ड्रेस बनाई थी। मेरी मेहनत, मेरे जज्बात सब बर्बाद कर दिए तुमने। क्या गया? ठीक से डांस करना तक नहीं आता है तुम्हें? तुम्हारी गलती की वजह से आलिया खुद को दोषी मानती। इतना सब होने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें मुजरिम कहूं या फिर तुम पे दया दिखाऊं। कुछ समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर
डॉक्टर बाबू को हो क्या गया है? जब से दरवाजा टूटा है आलिया के साथ डॉक्टर बाबू घर वापस आए, पता नहीं अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। कभी ऐसा लगता है कि वो हमसे गुस्सा है, तो कभी ऐसा लगता है कि हमें बहुत प्यार कर रहे हैं, कभी ऐसा लगता है कि उनको हमारी भावनाओं की कदर ही नहीं है, कभी ऐसा लगता है कि फर्क पड़ता है। कभी हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आते हैं तो कभी हमारे आंखों में आंसू। पता ही नहीं चल पा रहा है कि डॉक्टर बाबू को आखिर हो क्या गया है। ये लो, तुम्हारी स्पेशल गांव की तरह अदरक वाली चाय। इसे पी लोगी तो तुम्हारा सर दर्द भी बंद हो जाएगा। ये लो, पी लो। ये चांद कितना सुंदर लग रहा है। इस आधे चांद को पूरा होते हुए देखना मुझे बहुत पसंद है। और मेरा और आयुष्मान का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। हमारे रिश्ते का आधा चांद पूरा होने ही वाला था और तुमने बीच में आके उस चांद पे ग्रहण लगा दिया। अब बस पूर्णमासी की रात का इंतजार कर रही हूँ। पूर्णमासी की रात का इंतजार? काहे का होने वाला है पूर्णमासी की रात को?